कि कभी औकात चेक करना हो तो बैंक बैलेंस चेक कर लेना। वो कितना बैंक बैलेंस है और कौन सा बैंक बैलेंस है वो एक कंट्रोवर्सी में मैंने किसी के लिए पर्पसली उस इंसान के लिए बोला था। अच्छा। मैं भी किसी को गुस्से में बोल देता हूँ ऐसा कि भाई ये इतना वैसे बोल तो देते हैं, लेकिन है कितना छुपा के रखी हुई है। 2-4 का तो छुपा के रखना ही चाहिए। इमरान MD इमरान 96 पूछ रहे हैं, भाई भरत सिंह बालिया, वालिया है वो भाई, बालिया नहीं है, भरत सिंह वालिया आपके पीछे क्यों पड़े हैं? राजपूत भाई है कोई, आपकी कामयाबी के पीछे कौन है भाई? मेरी कामयाबी के पीछे सारे हेटर्स हैं, जलते हैं। Hey everybody, welcome back to the channel. This is me राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, आज का हमारा वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। इसके अंदर बहुत सारे मोटिवेशनल, अच्छे बुरे कड़वे सब तरह के सवाल पूछे मैंने साहिल भाई से, और एक दो भाइयों का हमारा मैसेज आया। एक हमारे भाई प्रथम 5698 का मैसेज आया, भाई प्रोटीन का गिव अवे कर दो डॉक्टर चॉइस का। तो भाई ये रहा तेरे लिए प्रोटीन मेरे भाई, ये पहुंच जाएगा तुम्हारे पास। और एक दो क्वेश्चन प्रोटीन से रिलेटेड थे। एक तो राजवीर फिटनेस एथलीट है साड़ो, फोटो मेरी लगाते हो, नाम तो मेरा मत लगाया करो भैया। अकॉर्डिंग टू साहिल भाई बेस्ट प्रोटीन कौन सा होगा? और एक मेरे भाई पूछ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रोटीन कौन सा लूँ? तो मेरे भाई जिसको भी प्रोटीन खरीदना है, बेस्ट प्रोटीन कोई भी क्वेरी है तो ये जो गिव अवे में जा रहा है, एक भाई को गिव अवे में पहुंच रहा है। आइसो प्रो डॉक्टर चॉइस का कितनी बार गला फाड़ फाड़ के बता चुका हूँ। 46 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग मिल जाता है, 5.5 ग्राम BC डबल मिल जाता है, 4 ग्राम ग्लूटामाइन एसिड मिल जाता है, 12 ग्राम E डबल मिल जाता है, 0 ग्राम शुगर मिल जाती है। और इसके अंदर वे पेप्टाइड्स डाले गए हैं जो कि आपके एब्जॉर्प्शन को, डाइजेशन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जब आप प्रोटीन खाते हो तो मैक्सिमम प्रोटीन आपकी बॉडी को रखना चाहिए, वेस्ट में कम जाना चाहिए। तो उसके लिए इसके अंदर वे पेप्टाइड्स डाले गए हैं ताकि आपका जो एब्जॉर्प्शन है प्रोटीन का, बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को एब्जॉर्ब करे। तो इसके अंदर 90% के आसपास आपको प्रोटीन मिल जाता है। यहाँ पे आपको इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स दिख रहे होंगे। तो जिसको भी बाय करना है अच्छा प्रोटीन, बेस्ट प्रोटीन, मैंगो फ्लेवर, मैं मैंगो फ्लेवर ही खाता हूँ भाई। मैंगो फ्लेवर से और हर तरह से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मैंगो फ्लेवर। तो आप मैंगो ही ऑर्डर कर लेना, या आपको चॉकलेट खाना है, मैं नहीं कह रहा हूँ बुरा है कोई और फ्लेवर, बट मेरे को मैंगो ज़्यादा पसंद है, मैं ये बोल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रहा हूँ, जाके बाय कर लेना। और जिसका गिव अवे के लिए प्रोटीन भेज रहा हूँ उस भाई को मैं अभी मैसेज कर दूंगा थोड़ी देर में, आप मुझे प्लीज अपना एड्रेस भेज दीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। जिन भाइयों को चाहिए अच्छा प्रोटीन फॉर बॉडी बिल्डिंग, फॉर कटिंग, फॉर गेनिंग, अगर आप कट करना चाह रहे हो, बॉडी को लीन करना चाह रहे हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर शुगर 0 है, कार्ब्स बिल्कुल कम है, और प्रोटीन डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, और 90% के आसपास इसके अंदर आपको प्रोटीन मिल जाता है। तो ये है हमारे प्रोटीन की बात। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं भाई से, उसको प्लीज कोई भी कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश ना की जाए, किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट ना की जाए। पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारे भाइयों से हाथ जोड़ के, और अगर किसी को करनी है तो कर लेना, और भैया जो पढ़े पढ़ लेना, ठीक है? तो आगे से आप वीडियो एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट में 1-2 दिन में लेके आऊंगा फिर से। बहुत बड़ा वीडियो हुआ था 1.5 घंटे का, तो मैंने सोचा कट करके इसको छोटा किया जाए। तो वीडियो एंजॉय करो। तो भाई लोग, आपके सवालों के जवाब अब लेंगे हम साहिल भाई से। बहुत सारे सवाल हैं, कंट्रोवर्सी से रिलेटेड भी, भाई की शादी से रिलेटेड भी, भाई की इनकम से रिलेटेड भी। तो सारे सवाल, कुछ बच्चों से भी रिलेटेड कुछ पूछिए। हाँ, बच्चों से रिलेटेड भी, कुछ मैं भाई का भाई बन के पूछूंगा, कुछ हेटर बन के पूछूंगा, कुछ भाई का फ़ैन बन के पूछूंगा। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जो है, जब भाई हमारे चैनल पे आओ, थोड़ा सा मोटिवेशन ना मिले तो फ़ायदा क्या। सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ साहिल भाई से। देखो, साहिल भाई ने आज इतना नाम कमाया इंडिया के अंदर, ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हैं। तो हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी वो बुरा टाइम आता है। बहुत से लोगों की लाइफ में चल रहा होगा, बहुत से लोगों की में आने वाला होगा, और बहुत से लोगों की में आके जा चुका होगा। तो अब साहिल भाई भगवान तो है नहीं, साहिल भाई की लाइफ में भी आया होगा। तो साहिल भाई, कभी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया हो जब आपको ऐसे लगा हो कि कभी ऐसे बहुत अकेला लगा हो कि अब दुनिया मेरी ख़त्म हो चुकी है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी दाल रोटी वाली जीऊँगा और बस सब कुछ ख़त्म? बिल्कुल, ये वक्त आया था। जान देने की नौबत कभी नहीं आई, लेकिन ये वाला ख्याल ज़रूर आया था कि यार अब फिल्मों में कुछ नहीं हो रहा है, या पैसे नहीं हैं फाइनेंशियली, या बहुत फेमस नहीं हूँ, या कुछ फाइनेंशियली कुछ मेरे पास सपोर्ट नहीं है कि इस महीना है तो अगले महीने क्या करूँगा। वैसे सिचुएशन बहुत बार आई ज़िंदगी में, मेरे ख्याल से। लेकिन अराउंड 2014 के वक्त जब मैं गोवा शिफ्ट हो गया था, फिर वहाँ पे मैंने अपना बीच जिम खोला। उस ज़माने में आई थिंक ऐसा हुआ था मेरे साथ। नहीं, ऐसा हुआ था तो आप उस चीज़ से, वो क्या स्ट्रेंथ थी या क्या लोग थे आपके आसपास
जिससे आप निकल के लड़के आज यहाँ पर हैं कि हम सारे लोग आपको सल्यूट करते हैं? आई थिंक देखिए, बहुत बड़ा हाथ होता है दोस्तों का। हाँ मैं ऐसे समझता हूँ, आप जैसे इंसान के साथ रहते हैं, आप वैसा सोचने लगते हैं, वैसा करने लगते हैं, हाँ। और वैसे ही उसके आउटकम होता है। अच्छा। सो मेरे दोस्त हैं जिनको मैं मास्टरमाइंड बोलता हूँ, सैम खान, उनका बहुत बड़ा साथ रहा, जो मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं। एवरी ब्रांड आई ओन 50% ही ओन। सो हम लोग उस वक्त साथ में थे, उस वक्त मेरी दोस्ती उनसे बहुत अच्छी थी, जो अब इस बात को 10 साल हो गए ऑलमोस्ट, तो वो भी चल रही है। और बहुत प्रॉस्पेरिटी हमने साथ में किया, बहुत सारे ब्रांड्स को बिल्ड किया, बहुत ट्रैवल किया, बहुत दोस्ती भी की। एक उनका बहुत बड़ा हाथ था डेफिनेटली, जो और एक दोस्त है मेरे, डेनिस, जिनके साथ मैंने बीच जिम पे गोवा खोला था। गोवा में बीच जिम? गोवा में बीच जिम खोला था। गोवा खोला तो अच्छा। वो, और ये तो दोस्ती का पार्ट हो गया, लेकिन ये जो होप की बात आप करते हैं, हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो होप मुझे अपनी माँ को, मेरी बहन को, फादर को देख कर आई कि लाइक हाँ मतलब कैसे चलेगा, राशन आएगा कहाँ से। तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं था सिवाय इसके कि मैं, या दो चॉइस होती है, या तो आप गिरकर उठना है जैसे आप आए, या फिर आप गिरकर और नीचे चले जाएं, नेगेटिव हो जाएं, नशे करने लगें, हाँ। या ऐसे दोस्तों के साथ चले जाएं जो पूरी दुनिया को ख़राब बोले, पॉलिटिक्स को ख़राब बोले, समाज को ख़राब बोले। तो इत्तेफाक से मैं इस तरफ आया, और मुझे लगा कि यार किसी और को ख़राब बोलने का टाइम नहीं है अभी। ये अगले महीने का राशन कहाँ से आएगा, हाँ। उस पर फोकस करते हैं। और मैंने अपने आप को लिफ्ट किया, और फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू की, जिम खोला, और उसके बाद जर्नी शुरू हुई वहाँ से। फिर तो हमने देखी ये सबने। दूसरा सवाल ये है कि जनता जानना चाहती है कि आपका एक बहुत फेमस डायलॉग है कि कभी औकात चेक करना हो तो बैंक बैलेंस चेक कर लेना। वो कितना बैंक बैलेंस है और कौन सा बैंक बैलेंस है? बहुत सारे लोग मोटिवेट होना चाहते हैं, मेरे जैसे जानना चाहते हैं अराउंड फिगर कि साहिल भाई अकाउंट में कितना बैलेंस लेके चलते हैं, कि वो जो ये डायलॉग मारते हैं कभी औकात चेक करना हो ना बैंक बैलेंस चेक कर लेना। आई एम श्योर सारे लोग जानना चाहते होंगे भैया वो जो औकात है, वो जो बैंक बैलेंस है, वो कितना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत ठीक हूँ, दाल रोटी चल रही है, ऊपर वाले का करम है। बट ये औकात चेक करनी है तो बैंक बैलेंस चेक कर लेना, वो एक कंट्रोवर्सी में मैंने किसी के लिए पर्पसली उस इंसान के लिए बोला था। अच्छा। किसी और को छोटा दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ उस इंसान के लिए बोला था। और वो फिर बाद में गाना बन गया, और वो कई मिलियन व्यूज़ आ गए। अच्छा। और वो गाना इतना हिट हो गया, डायलॉग हिट हो गया, तो एक दूसरे को मजाक में भी लोग बोलते हैं, और हेटर को भी एक दूसरे को बोलते हैं। मैं भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, किसी कभी मेरे से किसी की कंट्रोवर्सी हो रही होती है, वो तो होता ही रहता है। तो मैं भी किसी को गुस्से में बोल देता हूँ ऐसा कि भाई इतना, जैसे बोल तो देते लेकिन है कितना? घुमा दिया आपने सीधे। जैसे कोई मुझसे बोले भाई तेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, मैं बोलूँ 7,500 रुपए भाई, वैसे तो ना सीधा सीधा जवाब। बस उतना ही है, 7,500 रुपए। भाई 15,000 रुपए यहाँ रखे हुए हैं आप लोग, हम लोग 15,000 के मालिक हैं दोनों। 7.5 और 7.5, 15 के हो गए हम लोग। मतलब छोटी सी औकात है यार हम लोग, बिल्कुल छोटी औकात है भाई। और लेकिन हाँ, दिल बहुत बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है। देखो दिल बड़ा है तभी तो साहिल भाई ने घर पे बुला के खाना खिलाया, इतनी इज्जत, इतना प्यार दिया। आप इज्जत के लायक हो। आधे लोग मैं ऐसा समझता हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत बड़े इंसान ने मुझे सिखाया है, जो इंसान जो जहाँ है अपनी वजह से है। अपनी वजह से आप मेरे लिए एज अ फ्रेंड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे ऐसा लगता है जो मर्द दोस्त जिसको बोलते हैं ना, तो मैं सबको बोलता हूँ राजवी मर्द आदमी है। वो मर्द दोस्त है, उसको सही को सही बोलने की उसकी औकात है, हिम्मत है, और गलत को गलत बोलने की जो लोगों के अंदर नहीं है। आप भी गलत हो गए, मैं आपके मुंह पे गलत बिल्कुल सबके सामने गलत बिल्कुल होना ही चाहिए। साहिल भाई गलत है। अब आधे लोग ऐसे भी बोलते हैं यार साहिल खान बहुत बुरा इंसान है, हम आपको चाटते हैं। आज तक ना तो साहिल भाई को, जब से हमारी दोस्ती हुई है, ना तो साहिल भाई ने हमसे 1 रुपये का काम लिया होगा, ना ही भगवान की दुआ से, आप लोगों के प्यार की वजह से हमें ऐसी जरूरत पड़ी कि हम साहिल भाई से 1 रुपये का भी फ़ायदा लें। वो दोस्ती है, प्यार है, कोई एक दूसरे से फ़ायदा नहीं है।
और जैसे आप कहते हैं भाई बुरा इंसान है, देखो मैं साहिल भाई की आधी एज का इंसान हूँ, और साहिल भाई के मुंह से मैंने कभी तू तो बहुत दूर की बात है, तुम भी नहीं सुना। इतनी तहजीब, मैं तो अब्बू अम्मी को सलाम करता हूँ जैसे संस्कार दिए हैं, इतनी तहजीब से हर इंसान को। भाई 25 साल शायद छोटा हूँ, 20-25 साल छोटा हूँ, और जब भी साहिल भाई मिलते हैं, फ़ोन पे बात होती है, राजवीर भाई आप ऐसे करके बात होती है, तो भाई मैं वो नफ़रत जो फैलाई जाती है या किसी के दिमाग में भरी जाती है, मेरे दिमाग में कैसे आएगी जब मुझे सामने से इतनी इज्जत, इतना प्यार मिल रहा है। नहीं राजवीर भाई, जैसे आप बोलते हैं, कोई लोग बोल देते हैं कि आप चाट रहे हैं, ऐसा मुझे संजय दत्त के लिए बोलते हैं, हाँ ऐसा कभी कभी बहुत लोगों के लिए मुझे बोलते हैं। हाँ। अब मुझे एक बात बताइए, वैसा वर्षा भी तो हो सकता है, हाँ ये भी तो हो सकता है मैं आपकी चाट रहा हूँ, कुछ भी हो, नहीं बोलने वाली बात है। हाँ वो तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि हर इंसान को देश का प्रधानमंत्री बनना है। हाँ पूरे हिंदुस्तान में किसी को भी पूछेंगे हाँ तो सबको देश का प्रधानमंत्री बनना है, कोई ना नहीं बोलेगा। हाँ लेकिन उनको जितनी मुसीबतें आती हैं, हाँ नेगेटिविटी आती है, हाँ। जितने परेशानियां आती हैं, क्या कोई झेल पाता है? नहीं। क्या ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, उतनी मेहनत भी नहीं कर पाएगा सर कोई। तो मोदी जी 4 घंटे उनको सोते बोल रहे हैं हाँ, तो मैं, आप शाहरुख खान को बोल रहे हैं, मेरी और आपकी क्या औकात है? सही बात है, सही बात है। तो उन बातों को तो कुछ सोच ही नहीं सकता। आप अगर मुझसे बड़े होते, हाँ। मैं आपसे 25 साल छोटा होता, तो यही चीज़ उल्टा हो जाता। सही बात है। मैं उस दिन संजू सर के साथ